नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमने कोरोना काल में डॉक्टर को भगवान कहा और निश्चित रूप से डॉक्टरों ने बहुत लोगों की जान बचाई। बहुत सारी ऐसी सलाह दी जिससे कि लोग अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। बहुत सारे लोग कई अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद भी उनको मृत्यु के उसमें जाना पड़ा, पर निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई। और उसके बाद जिस तरह से कोरोना की दवाइयाँ पूरी दुनिया में खोजी गई और जिस तरह से उपचार आया, वो भी अपने आप में एक बात है। तो डॉक्टरों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और लोगों को लगा कि भाई भगवान अगर है कहीं तो वो हमारे यहाँ हमारे सामने, जिसने हमारी जान बचाई। क्योंकि जो भी हमारे लिए मददगार साबित होता है, जो हमारी जान बचाता है, हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमारी उसकी आस्था बढ़ती है। ये डॉक्टरों के प्रति था। इसमें सरकारी डॉक्टरों ने भी अहम भूमिका निभाई, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों ने भी अहम भूमिका निभाई और कुछ लोग, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, यदि उनकी नीयत में खोट था तो उन्होंने इस आपदा में अवसर तलाशा और उन्होंने लोगों को बहुत सारे पैसों से उतारा। पर जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो लोगों को, जिनके जेब में पैसे थे, उनको लगा कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में पैसे इन्वेस्ट करें, बड़े बड़े कारपोरेट, और अगर हम बड़े बड़े अस्पताल खोलें तो निश्चित रूप से लोग जो हैं वहाँ आएंगे। और हमने देखा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके प्रति रुझान बढ़ा। विदेशों में तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते, पर हमारे देश में भी इसका लाभ लोगों को मिला। एक बात और थी कि जो हम रायपुर की बात छोड़ दें, पर रायपुर के जो 33 जिले हैं, जिला मुख्यालय हैं, वहाँ पर भी सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। बावजूद इसके जो है, जो डॉक्टर वहाँ पे थे, विशेषज्ञ डॉक्टर, क्योंकि सरकार ने उनको वहाँ पोस्ट किया था, तो उन्होंने बाहर भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और जो बहुत सारे नर्सिंग होम में जाकर वो अपनी सुविधाएं, विशेषज्ञ सेवाएं भी देते हैं और उन सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिलता है। सरकार को कई बार ये लगता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी जो डॉक्टर हैं वो सरकारी ऑफिस में या अस्पताल में बैठकर अपने लिए मरीज तलाशते हैं और बाद में उनको प्राइवेट अस्पतालों में, जहां वो शाम को प्रैक्टिस करते हैं, वहां रिफर करते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करने से उन पर रोक लगा दी गई है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब जब इस तरह के प्रयास हुए उसका बहुत विरोध हुआ और इस समय भी ये विरोध बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इस विरोध में डॉक्टर जो हैं क्यों विरोध कर रहे हैं, उनका एसोसिएशन क्या कहता है, तो हम डॉक्टर राकेश गुप्ता जो इसके अध्यक्ष हैं, हम उनसे उनकी बातचीत, जो वो उनके विचार हैं, वो आपको साझा करते हैं कि ये इस पर चिकित्सकों को आपत्ति है। वैसे राकेश गुप्ता कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है, पर वो डॉक्टरों के नेता हैं, तो निश्चित रूप से वो डॉक्टरों का पक्ष रख रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने आदेश जारी कर निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार सरकारी डॉक्टरों को कार्य अवधि के दौरान निजी प्रैक्टिस करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पहले भी डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में ऑपरेशन और रोगियों को देखने से रोका गया था, लेकिन कई डॉक्टरों की आदतें नहीं बदली। इस वजह से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दोबारा से सख्त आदेश जारी किए। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस की छूट रहेगी, परंतु यह केवल कार्य अवधि के बाद भी की जा सकेगी। नर्सिंग होम या निजी क्लिनिक में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को प्राथमिकता देना है और निजी प्रैक्टिस के कारण सरकारी कामकाज में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्थाओं को समाप्त करना है। इस कदम से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई गई है। इसके विपरीत मैंने जैसा कहा कि हमने राकेश गुप्ता की, मैं आपको विचार अभी साझा कर रहा हूं वीडियो के जरिए, आप उसको सुनेंगे। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 3 अलग अलग आदेश निकाले। पहले आदेश में कहा गया था कि जो संविदा डॉक्टर्स हैं वो यदि प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी सैलरी में से 20% वेतन काट लिया जाएगा। दूसरे आदेश में यह कहा गया था कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपने ड्यूटी आवर्स के अलावा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो घर के अलावा कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, यह सेवा शर्तों के नियम का उल्लंघन होगा।
तीसरे ऑर्डर में ये कहा गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर सर्विस न करे या सेवा न दे। यदि ऐसा होता है तो उनको आयुष्मान योजना से संबंधित नहीं किया जाएगा। दबाव में प्राइवेट अस्पतालों ने यह लिख कर दिया कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स उनके अस्पतालों में काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज का यह निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सरकार उनके ड्यूटी आवर्स के अलावा काम करने से रोक रही है। इससे चिकित्सा शिक्षकों और गवर्नमेंट डॉक्टर्स में बहुत रोष है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर ने एक मीटिंग कॉल करके सबकी परेशानी पूछी। जो निष्कर्ष निकला वह इस प्रकार था कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स को पहले से इस बात की परमिशन है कि वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर काम कर सकते हैं और संविदा शिक्षकों या डॉक्टर्स की सेवा नियमों में कहीं भी नहीं है कि वो अपने ड्यूटी आवर्स के अलावा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका विरोध हुआ, सभी ओर से समर्थन मिला और सरकार को यह सुनिश्चित की तरफ से ये कहा गया कि इसमें रोक लगाई जाएगी, लेकिन किसी प्रकार के सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है। फलस्वरूप DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षकों और डॉक्टर्स के इस्तीफे हुए हैं और लगातार जो संविदा डॉक्टर्स अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनके इस्तीफे देने का क्रम जारी है। स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि पहले से जो नियम है उस पर सख्ती की जा रही है। मुझे लगता है कि नियम अप्रासंगिक हैं और इनमें बदलाव की ज़रूरत है। जैसी स्थिति आ रही है कि डॉक्टर्स अपने इच्छुक स्थान पर अस्पतालों में प्रैक्टिस करें, वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि घर में प्रैक्टिस करना नर्सिंग होम एक्ट और बायोमेडिकल वेस्ट या पर्यावरण नियमों के अंतर्गत संभव नहीं है। और एकल क्लिनिक का जो समय है अब मुझे लगता है कि बीत चुका है। मरीज भी चाहता है कि अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर उनको देखें, एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और डॉक्टर्स यदि इमरजेंसी वहां पर अटेंड करेंगे तो मरीज के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं, सारे डॉक्टर्स एक हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर्स के इस प्रकार के छड़ी से हाँकने के उपक्रम का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य विरोध करते हैं। तो अब एक पक्ष सरकार का था, एक डॉक्टरों के संगठन का है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के आदेश का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। अब तक 35 नियमित और संविदा डॉक्टरों ने इस्तीफे दे चुके हैं। इसकी शुरुआत चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जो है वहां से भिलाई दुर्ग से हुई है। यहाँ के डॉक्टरों ने राज्य सरकार द्वारा सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करने पर लगाए गए प्रतिबंध और वेतन में 20% कटौती को अन्यायपूर्ण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सभी डॉक्टर अपने अपने विभाग के प्रमुख हैं। इनमें मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, स्त्री रोग, एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी शामिल हैं। इसमें 3 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हैं। नई गाइडलाइन के बाद शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों का त्यागपत्र देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव और रायगढ़ में भी कार्यरत सीनियर, जूनियर और संविदा डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से अपने त्यागपत्र देने की चेतावनी दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह गलत है कि डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में काम नहीं कर सकता। आयुष्मान योजना के सभी डॉक्टरों के सर्टिफिकेट अपलोड किए जाते हैं, सरकार उनको अप्रूव करती है, तभी डॉक्टर वहां काम कर पाता है। डॉक्टर का कहना है कि इस फैसले से न केवल उनकी आय में कमी होगी बल्कि उनकी पेशेवर स्वतंत्रता पर भी असर पड़ेगा। सरकार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के लिए नीतियों में सुधार करना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और स्थिर कार्य वातावरण का वे अनुभव कर सकें। छत्तीसगढ़ में कुछ ही वर्षों में कई मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, इसमें डॉक्टरों की बहुत कमी हो गई है। तब सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को सरकारी नौकरी के लिए बुलाया। डॉक्टरों को संविदा में नियुक्त किया गया। संविदा के अंतर्गत उन्हें सिर्फ 1 साल का अनुबंध दिया जाता है। यह अवधि खत्म होने के बाद नौकरी बची रहने का कोई आश्वासन नहीं है। यदि कोई नियमित डॉक्टर आ जाए तो संविदा कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस वजह से संविदा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें नौकरी का कोई आश्वासन नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर सरकार 20% वेतन पहले ही काट लेती है और उसके बाद भी प्राइवेट अस्पतालों को का पंजीयन रद्द करने की धमकी दी जाती है। प्राइवेट अस्पतालों में
केवल सरकार की तुलना में 2 से 3 गुना ही जो है वो अगर सैलरी की बात करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा पैसा मिलता है जो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, प्रोसीजर रूम, उपकरणों की भारी कमी है, इसलिए चाहकर भी डॉक्टर वहाँ जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाते और प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। उनका कहना है कि जो सरकारी बड़े अफसर बन जाते हैं, आईएएस, और जो मंत्रालय में पदस्थ हो जाते हैं, एचओडी बन जाते हैं, चूंकि वो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं है तो वो उनकी चीज़ों को नहीं समझते। तो कई बार ये बात भी आती है कि जो ऐसे आईएएस हैं जो मेडिकल जानते हैं, अगर उनको इसमें रखा जाएगा तो ज़्यादा समझेंगे। ये बात पहले भी हुई है। पर और तकनीकी जितने विभाग हैं यहाँ पर भी ये बात होती है कि अगर वो समझदार आदमी को, जो उसको विषय को समझता है, उसको रखें तो बहुत बार इस तरह के आदेश नहीं निकलेंगे। अब ये कई बार डॉक्टरों को लगता है कि जो उनका अनादर होता है उससे भी वो कई बार परेशान है। कई जगह सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है 1 या 2 हैं कई जगह, और वही घूम घूम के सभी जगह अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें यदि एक जगह बांध दिया जाएगा तो बाकी सभी क्षेत्रों में भारी कमी हो जाएगी। एनपीए कटने के बाद भी डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों में बाधित करना ये कहाँ तक उचित है, ये डॉक्टरों का अपना तर्क है। चलिए इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, हम उनको सुन लेते हैं। देखिए, आप सभी भली भांति जानते हैं, आज भी मैं देखा कई अखबारों में फ्रंट पेज में आया हुआ है कि डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में समय कम दे रहे हैं। क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए जो लेते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और जो नहीं लेते हैं जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ऐसे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पीरियड के बाद अपने यहाँ वो लोग ड्यूटी कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक या घर में देख सकते हैं मरीज। और इसी बात को, चूँकि ये बहुत पुराना अधिनियम है, कोई नया नियम हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसी को प्रकाशित किए हैं। और इस बात को लेकर जो संविदा में है जो डॉक्टर वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। सभी जगह डीन को बातचीत करने हेतु कहा गया है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स कम हैं और ऐसी स्थिति में यदि इस्तीफा देंगे तो एक नया संकट पैदा होगा। इसलिए बातचीत चल रही है, उसके बीच का रास्ता हम निकालेंगे। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री की बात। संविदा डॉक्टरों के वेतन में 27% वृद्धि करने के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकारी आदेश अनुसार वेतन को कम दिखाकर वृद्धि दिखाई गई, हकीकत में वेतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सरकार को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ी है। सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद खाली सरकारी पद नहीं भरे जा सक रहे हैं। पिछले बार जब विज्ञापन निकला था तो मेडिकल कॉलेज रायपुर में 77 और एम्स अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान रायपुर में 82 पदों के विज्ञापन के बाद भी इंटरव्यू लिए जाने आने वाले डॉक्टरों में से केवल 2 और 5 ऐसे चिकित्सकों को ही आकर्षित सेवा शर्तों में के कारण वो ज्वाइन किए होंगे, बाकी ने नहीं किया। तो ये डॉक्टर कह रहे हैं कि सेवा शर्तों में सुधार की आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र से स्पष्ट होता है कि विभाग सरकारी सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों को कार्यस्थल से निश्चित ड्यूटी के अलावा निजी प्रैक्टिस के लिए बंदिशें लगाने जा रहा है। इस संभावित नीति के दूरगामी परिणाम का आकलन करने के बाद ही इसे लागू करने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने इस तरह का आश्वासन भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको समझेंगे और इसके बाद हम जो है कोई भी जो सुधार की जरूरत होगी वो हम करेंगे। ये बात सही है कि पिछले 25 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। शासकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों की सेवा शर्तों के पुनर्विचार और अतिरिक्त सुधार की उसमें अब जरूरत है। कार्यस्थल पर ड्यूटी करने के बाद अतिरिक्त समय में अनुमति प्राप्त शासकीय डॉक्टर केवल अस्पतालों के सेटअप में सेवाएं दे सकते हैं। शासकीय वासन या निजी निवास स्थान में एकल डॉक्टर क्लिनिक में केवल परामर्श सेवाएं दे पाना संभव नहीं है, डॉक्टरों का ये तर्क है। प्राइवेट अस्पतालों में दक्ष और अनुभवी शासकीय चिकित्सकों की सीमित समय में सेवाएं आयुष्मान योजना से लाभान्वित मरीजों को लाभ पहुंचाती है। निजी और शासकीय सेवाओं में के सामंजस्य ही लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तरोत्तर
प्रगति हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों को जिला मुख्यालय पे या नीचे स्तर पर अगर लाभ मिल रहा है तो उसमें जो वहाँ डॉक्टर पदस्थ हैं उनकी भी सेवाएं उनको प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। स्वास्थ्य नीति पर डॉक्टर कह रहे हैं कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर के मुद्दे को जो है स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा मैंने आपको उनको बाइट भी दिखाया, वो डॉक्टर संबंधी जो है वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे इसको और अस्पताल में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, इन्हें पूर्व की तरह डॉक्टर को छूट होगी, हम डॉक्टरों की समीक्षा करेंगे। इस भरोसे के बाद माना जा रहा है कि सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के नियम में बदलाव कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को के लिए एक सलाहकार मंडल बनाने की बात भी कही है, जिसमें 5 से अधिक डॉक्टर होंगे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विभाग को सलाह देंगे। इससे सरकारी निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी शामिल होंगे। तो ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। पर सवाल ये है, हम जो बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हुए हैं और हर आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, समझ है, वो विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहता है। वो अब साधारण एमबीबीएस के पास नहीं जाता, वो एमडी के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, और वो जहां पर बहुत सारे उपकरण हैं, डॉक्टरों के भी कामकाज के तरीके बदले हैं, वो सारे टेस्ट कराते हैं और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही वो आगे का इलाज करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं है और यदि उन सुविधाओं के नाम पे खरीदारी हो गई है और मशीनें बंद पड़ी हैं, हम आए दिन इस तरह की खबरें चलाते हैं कि अस्पतालों में मशीनें तो खरीदी गई, दवाई खरीदी गई, वो आउट ऑफ डेट हो गई, या एक लाल फीता शाही जो होती है वो बहुत बार सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में देखने मिलती है। ये निश्चित रूप से तय बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत वृद्धि हुई है। ग्राउंड जीरो पर भी अगर हम देखते हैं कि जो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता उस तरह के लोग भी हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, उनकी आयु बढ़ी है, जो संस्थागत डिलीवरी बढ़ी है, हर चीज़ में टीकाकरण बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है, पर निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी है। यही वजह है कि जब सरकारी अस्पतालों में विज्ञापन निकलता है और जब डॉक्टरों से अनिवार्य रूप से ये कहा जाता है कि उनसे बॉन्ड भी भराया जाता है कि वो डॉक्टरी की परीक्षा पास करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करेंगे, तो बहुत सारे लोग जाके ज्वाइनिंग तो दे देते हैं पर फिर उसके बाद जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हर प्राइमरी सेंटर पे भी डॉक्टर हो, विकासखंड स्तर पर भी डॉक्टर हो, और तहसील पर भी हो, जिला अस्पताल बहुत सुविधाओं से युक्त हो, और सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है। पर इन सारी चीज़ों के लिए अच्छे डॉक्टर का होना भी और विशेषज्ञ डॉक्टर का होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी आगे बढ़ना जरूरी है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि कोरोना के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति एक सजगता आई है और लोग अपना इलाज अच्छे से अच्छी जगह जाकर कराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसका जल्दी पटाक्षेप होगा, और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो समिति भी बनाएंगे, डॉक्टरों से बातचीत भी करेंगे, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं जो थोड़ी बाधित हो रही हैं, जहां पर डॉक्टर बड़े पैमाने पे इस्तीफा देने के लिए आमादा हैं, और जो संविदा पे डॉक्टर हैं उनको भी आश्वासन मिलना चाहिए, संविदा नियमों में भी सुधार होना चाहिए कि उनको लगे कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, और उनको अगर निजी क्षेत्र में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है तो उनके वेतन में भी सुधार करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नमस्कार।